टुनटुनी चिड़िया पेड़ से थी। वो अपने छोटे से घर में बैठी हुई थी। तभी उसके घर पे कालू कौवा आता है और कहता है, अरे टुनटुनी बहन, तुम अंदर बैठकर क्या कर रहे हो? अरे बाहर सभी पंछी इकट्ठे हुए हैं। वो सब कह रहे हैं कि बारिश कई दिनों तक लगातार होगी, इसलिए हम सब दूसरे जंगल जा रहे हैं दाना लेने। टुनटुनी, तुम भी चलो हमारे साथ, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। अरे कालू भैया, मैं क्या बताऊँ, मैं पेट से हूँ और मेरे पेट में दर्द भी हो रहा है। मैंने दाने तो जैसे तैसे करके इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन मेरा घोंसला बहुत ही कमज़ोर है। अरे टुनटुनी बहन, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखो। और हाँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम्हारा कालू भैया अभी जिंदा है, तुम बेझिझक हमारे घर पे आ सकती हो। अरे कालू भैया, आपने मेरे लिए इतना सोचा, वही बहुत है मेरे लिए। अच्छा ठीक है टुनटुनी, तो फिर मैं चलता हूँ, वरना बारिश आ जाएगी। इतना कहकर कालू कौवा जंगल दाना लेने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद ही बहुत ज़ोरदार बारिश आ जाती है। अरे, ये तो बारिश आने लगी, अब मैं क्या करूं? मेरा घोंसला तो वैसे ही कमज़ोर है। अभी टुनटुनी चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि उसके घोंसले से पानी टपकने लगता है। हे भगवान, ये तो मेरे घोंसले से पानी टपकने लगा। मुझे जल्द से जल्द ये घोंसला छोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा, वरना मेरा घोंसला नीचे गिर जाएगा। ऐसे सोचकर टुनटुनी चिड़िया तुरंत अपने घोंसले से बाहर निकल जाती है। उसके निकलते ही उसका घोंसला नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, ये तो मेरा घोंसला नीचे गिर गया। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त रहते ही अपने घोंसले से बाहर निकल गई। ऐसे सोचकर टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बारिश रुकने का इंतज़ार करने लगती है। हे भगवान, ये तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मुझे जल्द से जल्द कालू भैया के पास जाना पड़ेगा। ऐसे सोचकर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे के घर की तरफ निकल जाती है। वहाँ जाकर आवाज़ लगाती है, अरे कालू भैया दरवाज़ा खोलिए, कालू भैया दरवाज़ा खोलिए, मैं टुनटुनी। तभी कालू कौवे की पत्नी गौरी कौवी दरवाज़ा खोलती है और कहती है, अरे ओ चिड़िया, तुम कौन हो और मेरे पति को ऐसे क्यों पुकार रही हो? अरे दीदी, मुझे कालू भैया से एक मदद चाहिए थी, आप उन्हें बाहर बुलाएं। अरे ओ चिड़िया, तुम मेरे पति का नाम ऐसे कैसे ले सकती हो अपने गंदी जुबान से? अरे अपना मुंह देखा है, कैसे बड़ी नाक वाली हो। चलो भागो यहाँ से, और मेरे पति जी का नाम आइंदा से दोबारा मत ले लेना। अरे दीदी, आप बस कालू भैया को एक बार बाहर बुला दीजिए। अरे ओ चिड़िया, मेरे पति जी गए हैं दाना लेने बाहर, और इतनी जोरदार बारिश में वो कहीं रुके होंगे। मेरा दिमाग मत खा और यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे डंडे से मार कर भगाऊंगी। गौरी कौवी की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया किसी और पंछी से मदद मांगने के लिए निकल जाती है। हे भगवान, कालू भैया तो घर पे ही नहीं थे, वरना वो मेरी मदद ज़रूर करते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आगे किसी और पंछी से मदद मांग लेती हूँ। ऐसे सोचकर टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए जा ही रही थी कि उसे रास्ते में रानी चिड़िया का घर दिखाई देता है। ये तो रानी बहन का घर है, मैं जाकर इनसे मदद मांगती हूँ, ये मेरी मदद ज़रूर करेंगी। ऐसे टुनटुनी चिड़िया रानी के घर के पास आती है और कहती है, अरे रानी बहन दरवाज़ा खोले, रानी बहन दरवाज़ा खोले, मैं टुनटुनी। टुनटुनी की ये बात सुनकर रानी चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और कहती है, अरे टुनटुनी, क्या हो गया? इतनी बारिश में तुम भीगते हुए मेरे घर पे कैसे? अरे रानी बहन, मैं पेड़ से हूँ और मैंने अपना घोंसला पक्का नहीं किया था, इसलिए बारिश की वजह से मेरा घोंसला नीचे गिर गया। अरे मैं क्या करूँ अगर तुम्हारा घोंसला नीचे गिर गया तो? अरे रानी बहन, आप मुझे बस बारिश रुकने तक अपने घर में रहने दो, फिर मैं बारिश बंद होते ही अपना घोंसला बना लूँगी।
टुनटुनी की ये बात सुनकर रानी चिड़िया सोचने लगती है। अरे बाप रे, यानी ये सोच रही है कि जब तक बारिश न बंद हो तब तक ये मेरे घर में रुके। उसके बाद कहेगी कि जब तक मैं अंडे ना दे दूं तब तक आप अपने घर में रहने दो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये बला नहीं ले सकती। अरे टुनटुनी, मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन मेरे घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं, इसलिए मुझे माफ कर देना। इतना कहकर रानी चिड़िया दरवाज़ा बंद कर लेती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं किससे मदद मांगूं? फिर टुनटुनी चिड़िया ऐसे सोचते हुए जा ही रही थी कि वो भूरे कौवे के घर के पास पहुंच जाती है। तो भूरा कौवा कहता है, अरे टुनटुनी बहन, तुम बाहर क्या कर रही हो? अरे तुम अंदर आ जाओ, अंदर, बारिश में ऐसे ना भीगो। अरे ये तो भूरा कौवा है, जो जंगल का सबसे दुष्ट कौवा है। ये मुझे अंदर क्यों बुला रहा है? लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगी, जरूर इसकी कोई साजिश होगी। अरे टुनटुनी, तुम क्या सोचने लगे? अरे अंदर आ जाओ, अंदर। अरे नहीं नहीं भूरे भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया आगे की तरफ बढ़ जाती है। अरे ये चिड़िया तो बहुत चालाक निकली, लेकिन मेरा नाम भी भूरा है, भूरा। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं अभी चील भैया को लेकर आता हूँ, फिर इसे मजा चखाता हूँ। ऐसे भूरा कौवा जालिम चील के पास चला जाता है और उसे लेकर टुनटुनी का पीछा करने लगता है। हे भगवान, मेरी मदद तो किसी ने नहीं की, लेकिन अब लग रहा है मुझे बारिश में भीगना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं बारिश रुकने का इंतज़ार करती हूँ। ऐसे सोचकर टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर भूरा कौवा और जालिम चील भी आ जाते हैं। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा इस चिड़िया को खाने के बाद। अरे चील भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? आप मुझे नहीं खा सकते, मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे तब तो और मजा आएगा, चिड़िया के साथ साथ अंडे भी खाने को मिलेंगे। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और कहता है, अरे चील, अभी टुनटुनी का भाई कालू जिंदा है। इस कालू के होते हुए तुम टुनटुनी को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर कालू कौवा जालिम चील और भूरे कौवे पर हमला कर देता है। फिर क्या, भूरा कौवा और जालिम चील डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। अरे कालू भैया, आपको कैसे पता चला कि ये दोनों हमारी जान लेने वाले हैं? अरे टुनटुनी, मैं तुम्हारा भाई हूँ, भाई। मुझे पता चल गया कि मेरी बहन संकट में है। वो क्या है ना, जब मैं दाने लेकर आ रहा था तो मैंने भूरे की बात सुन ली थी। अरे कालू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरी जान बचाई। अरे मेरी बहन, अब ये धन्यवाद छोड़ो और मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं कालू भैया, मैं आपके घर नहीं जा सकती। अरे टुनटुनी, मेरी बात मानो और मेरे घर चलो। कालू भैया, मैं आपके घर मदद मांगने के लिए गई थी, लेकिन गौरी बहन ने मुझे बाहर निकाल दिया घर से। अरे टुनटुनी, अब मैं आ गया हूँ, अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम बस मेरे साथ चलो। ऐसे कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को अपने घर लेकर चला जाता है। अरे गौरी, ये मेरी बहन है, आज से ये हमारे घर पे रहेगी। गौरी कौवी कालू कौवे के सामने कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि वो कालू कौवे से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। अगली सुबह हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया दो प्यारे प्यारे अंडे देती है और फिर क्या, वो अपना दूसरा घोंसला बनाकर अपने अंडों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।